नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक जिद्दी राजकुमार, एक चालाक मंत्री और परिलोक की एक रहस्यमय परी की है। इसमें प्यार, रोमांच और ढेर सारी अनपेक्षित मोड़ है। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब एक नगर पर एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनके राज्य में हर तरफ शांति और खुशहाली फैली हुई थी और सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। राजा का सिर्फ एक ही बेटा था जो बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। लेकिन बहुत ज्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से वह थोड़ा जिद्दी हो गया था। एक बार वह जिस चीज को हासिल करने की ठान लेता था उसे पाकर ही चैन लेता था। एक दिन की बात है, राजकुमार शिकार खेलकर वापस लौट रहा था। उसके सैनिक और दूसरे शिकारी साथी पीछे रह गए थे और वह अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया था। उसे रास्ते में बहुत प्यास लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि वह एक धोबियों की बस्ती थी। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की निगाह एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे बस देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चांद जैसा चेहरा उसके काले बालों के बीच से चमक रहा था। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ गई और वह झट से दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। जब राजकुमार होश में आया तब तक उसके साथी और नौकर भी वहां पहुंच चुके थे। राजकुमार को मजबूरन अपने महल वापस लौटना पड़ा। महल आने के बाद भी राजकुमार की आंखों के सामने से वह सुंदर चेहरा हट नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता लगवाया तो मालूम हुआ कि वह घर एक धोबी का था और वह लड़की उसी धोबी की बेटी थी। राजकुमार जिद और गुस्से में बिस्तर पर आ पड़ा। उसने मन बना लिया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। इसी हाल में एक हफ्ता बीत गया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह गहरे सोच में पड़ गए। वह अपने बेटे की जिद के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। राजा ने अपने सबसे योग्य और अक्लमंद मंत्री को बुलाकर सलाह ली। मंत्री बहुत ही वफादार और अनुभवी व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार को रोकना अब ठीक नहीं है। आप उन्हें अपनी मनमानी करने दीजिए। यह सब जवानी का जुनून है। जब वह धोबी की बेटी के साथ 2 दिन रहेंगे तो उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसके बाद आप शौक से उनकी शादी किसी राजकुमारी से करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं। वह लड़की भी महल के किसी कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात सही लगी। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हारी जिद और तुम्हारी इस इच्छा को देखते हुए तुम्हें उस लड़की से शादी करने की आज्ञा देता हूं। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को महल में बुलाया। वे डरते खांपते हुए राज दरबार में हाजिर हुए। उन्हें लगा कि न जाने उनसे क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वे राजकुमार के सामने आए तो राजकुमार ने उनसे सीधे कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तुम लोग तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन यह सुनकर खुशी से फूले नहीं समाएंगे और उनके पैरों पर गिर पड़ेंगे कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने जवाब दिया, राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर आपको जवाब देंगे। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। एक तो वह इतने बड़े राजा का बेटा होकर एक गरीब की बेटी से शादी करने को तैयार है और यह उसके राज्य का मामूली सा धोबी होकर कहता है कि बेटी से पूछकर बताएगा। पर मामला दिल का था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए उसने धोबी की बात को बर्दाश्त कर लिया। उसने धोबी से साफ कह दिया, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान के साथ कारागार में डलवा दूंगा। वे दोनों पति पत्नी बेचारे जैसे तैसे डरते कांपते हुए अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना कर दिया तो हम सब जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की ने यह सुनकर कहा, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिए
कि मेरी 4 शर्तें हैं, वह खुद यहां आकर उन्हें सुन ले। अगले दिन धोबी फिर से राजकुमार के महल में गया और लड़की का संदेश उन तक पहुंचा दिया। धोबी के दिल में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। एक धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार को पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि धोबी का सिर काट दे, लेकिन फिर उसे अपना प्रेम याद आ गया। साथ ही उसके दिल में यह जिज्ञासा भी हुई कि देखें धोबी की लड़की क्या क्या अजीब शर्तें रखती है। राजकुमार उसी समय धोबी के साथ उसके घर जा पहुंचा। वह 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे और ऊपर के कमरे में लड़की रहती थी। राजकुमार जब वहां पहुंचा तो लड़की नीचे के कमरे में ही थी। उसने अपने आगे एक पर्दा डाल रखा था और वह पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। उसने राजकुमार से कहा, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आपको वे मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, यह कैसी अजीब शर्त है, पर फिर उसे ख्याल आया, यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल को छोड़कर वापस झोपड़ी में कौन आता है। राजकुमार बोला, मुझे मंजूर है, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर तो राजकुमार को हंसी आ गई। यह शादी है या कोई मजाक? उसने सोचा, एक बार शादी हो जाए, बाद में देखा जाएगा। उसने कहा, चलो यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह तो बिल्कुल बकवास है। जब दिन भर वहां रहेगी तो यह कैसे हो सकता है कि न कुछ खाए और न पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की ने फिर कहा, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह तो बहुत ही अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए, इसकी सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। राजकुमार ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो फिर बारात लेकर आ जाइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में फंस जाए। राजकुमार अपने 2-4 दोस्तों के साथ बारात लेकर गया और बड़े ही सादे तरीके से फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में लेकर आ गया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और एक बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। महल में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू आई है। राजा और रानी तो वैसे भी इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस एक राजकुमार की खास दासी थी जो वहीं हाथ बांधे खड़ी थी और जो भी आदेश होता उसे पूरा कर देती। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि घोड़ा गाड़ी तैयार है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर न तो कुछ खाया, न कुछ पिया, न हिली डुली। एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। उसकी रोज की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन खोया था, अब वह उस चेहरे की एक झलक देखने के लिए भी तरस गया था। राज दरबार में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राजा, रानी सब परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलवाया और कहा, तुम अपनी बेटी को कुछ समझाते क्यों नहीं? वह अब इस राजमहल की राजकुमारी बन चुकी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह से रोज रात को चले जाना अच्छा तो नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार की जय हो। सच बात तो यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। वह एक दिन हमारे घर पर आई थी और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो।
हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी भोली सूरत अच्छी लगी और हमने उसे अपने घर में रख लिया। उसने हमसे कभी कोई वास्ता नहीं रखा। वह क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है और उसे मां कहती है। वह बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी, इसलिए हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा हमने वैसा ही किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्श दें। इतना कहकर धोबी वहां से चला गया। अब राजकुमार एक अजीब सी सोच में पड़ गया। क्या करूं, क्या न करूं? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिरकार एक दिन वह बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। उसने बस अपनी विश्वासपात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है। पता नहीं कहां और पता नहीं कब वापस आऊंगा। अगर मेरे पिताजी या कोई दूसरा मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूं। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत दुखी था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए राजकुमार को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार का दिल इस दुनिया से उछट चुका था। वह हिमालय पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक रात को वह बर्फ से ढकी हुई एक पहाड़ी पर पहुंचा। रात गुजारने के लिए वह कोई गुफा तलाश रहा था कि अचानक उसे एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वह गुफा के अंदर गया तो देखा कि वहां एक बूढ़ा सन्यासी अपने ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बड़े हुए थे। उस सन्यासी को देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वह वहीं पर उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन सन्यासी ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। वह तो पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। अब राजकुमार वहीं पर रहने लगा। रोज सुबह वह झरने से पानी लाता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी में जाकर फल फूल लेकर आता, उन्हीं से अपना पेट भर लेता। इसी तरह एक महीना उस गुफा में बीत गया। ठीक एक महीने के बाद सन्यासी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को अपने सामने बैठा हुआ पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। सन्यासी महाराज बोले, बच्चा, तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम? यह सुनकर राजकुमार बोला, महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो फिर यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान हो गए हैं, परंतु मेरा वापस जाने का मन नहीं करता। योगी ने कहा, योगियों से कुछ भी छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती कर दी जो उस लड़की से शादी कर ली, परंतु तूने मेरी इतने दिनों तक सेवा की है तो मैं तुझे खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। ले, ये भस्म तू अपने साथ ले जा। इसको अपने माथे पर लगाते ही तू सबको देख सकेगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। जा, अब तू घर जा और इसे अपने माथे पर लगाकर उस लड़की के साथ ही चले जाना। तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। राजकुमार ने सन्यासी की दी हुई भस्म को अपने पास संभाल कर रख लिया और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस चल दिया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वह वापस महल में पहुंचा तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, पांव में छाले पड़ चुके थे और राजकुमार बहुत ही दुबला पतला हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह से उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई, कहने लगी, राजकुमार, आप कहां चले गए थे और यह आपने अपना क्या हाल बना रखा है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में ही पूछते रहते हैं। मैं तो यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और बिल्कुल ठीक है। आज राजकुमार बहुत ही खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भर के खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी इसी तरह से रोज आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वह रोज उसी तरह से आती थी। राजकुमार बोला, मैं बहुत ही थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह अपने घर जाने लगे तो मुझे जगा देना।
शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट से अपने माथे पर साधु महाराज की दी हुई भस्म को लगाया और धोबी की लड़की के साथ हो लिया, क्योंकि भस्म को लगाते ही राजकुमार अदृश्य हो चुका था। अगली सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं अपने कमरे में सोऊंगा। जब धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम मुझे आकर जगा देना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं। मैं जो न भी बताना चाहूं उसे जिद करके पूछना। दासी समझदार थी। वह समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने जाकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं और जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, मुझे क्यों जगा दिया। मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मेरा सपना तोड़ दिया तुमने। दासी खुशामद करते हुए कहने लगी, राजकुमार बताइए तो सही, आपने क्या सपना देखा। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा और फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो मैं तुझे बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब वह धोबी की लड़की उठकर यहां से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला गया। जब यह घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी इसके साथ बैठ गया। दासी ने पूछा, अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ। राजकुमार बोला, फिर क्या हुआ, मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी में हिल रहा था और यह लड़की गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज ये गाड़ी कैसी चल रही है। बेचारा गाड़ीवान बोला, राजकुमारी जी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूं। जैसे तैसे धोबी का घर आया। यह धोबी की लड़की धोबी धोबिन के पास तो नहीं गई, सीधी ऊपर चढ़ गई। मैं इसके साथ इसके कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि किसी धोबी का घर है। सोने चांदी के कालीन, सोने चांदी की कुर्सी, राजमहल से भी ज्यादा खूबसूरती से वह कमरा सजा हुआ था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। तभी राजकुमार की दासी ने पूछा, आप इनके कमरे में वहां पर बैठकर आपने कैसी बातें की। राजकुमार बोला, अरे सच में थोड़ी ना, यह तो सब कुछ सपना था। दासी फिर से पूछने लगी, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में। राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह जो साड़ी साल भर से पहनकर रखी है इसे ऐसे उतार फेंका जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और फिर अपनी नौकरानी को देने लगी। और फिर यह स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद इसने अपनी दासी को फिर से बुलाया और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, वहां पर सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है, जल्दी से खाना लेकर आओ। इसकी नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाली उतरी जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया के सबसे मजेदार पकवान रखे हुए थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लिया और बाकी की थाली इसके सामने रख दी। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खाकर देख लूं। कितने दिनों से जंगल में घूमते घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना था कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने नौकरानी को डांट लगाई कि दासी क्या बात है, आज तुम ये क्या कर रही हो, मेरे लिए इतना कम खाना, मैं तो भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली, राजकुमारी मैंने तो आपके लिए उतना ही खाना निकाला था जितना रोज निकालती हूं। लीजिए आप मेरे हिस्से का खाना भी खा लीजिए। और इस तरह से यह बेचारी भूखी ही रह गई, लेकिन मन ही मन यह हैरान थी कि यह सारा क्या मामला है। और फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि यह क्या लग रही थी। यह धोबी की लड़की जो इस गंदी सी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। ये सज संवर कर छत पर गई और खड़ी हो गई। रात होने के करीब आसमान से एक उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, यह क्या करिश्मा है, और मैं भी उस सिंहासन का एक पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया तो धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। राजकुमार की दासी ने पूछ, राजकुमार जी फिर क्या हुआ। राजकुमार बोला,
बस मेरा सपना खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी। राजकुमार सुनाइए ना, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा और फिर बोला, वो सिंहासन ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। चांद सितारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते वह परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां पर परियों के राजा का दरबार लगा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी हुई थी। जब यह वहां पर पहुंची तो सबने उठकर इसे सलामी दी, जैसे कि यह राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहां पर परियों की रानी है। एक एक करके कई परियां आई और अपना नाच दिखाने लगी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर इसके नाच पर आज मैंने थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजा देता हूं। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन वह सचमुच थक गया था। तबला छोड़कर वह बैठ गया। मैंने तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसी नाची कि समा बन गया। परियों के राजा ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दे दिया। इसने झुककर वह रुमाल लिया और सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ फेंक दिया। मैंने जल्दी से वह रुमाल अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। धोबी की लड़की अब पूरी तरह से घूम चुकी थी। दासी बोली, राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो कैसा रुमाल है। राजकुमार बोला, अरे वह तो एक सपना था, भला सपने की चीज को भी कोई दिखा सकता है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला और बोली, कहीं यह रुमाल तो नहीं। राजकुमार बनारटी गुस्सा करते हुए बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा अब कुछ नीचे सरक चुका था और वह पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, आगे फिर क्या हुआ। राजकुमार कहने लगा, परियों के राजा ने दोबारा से नाच देखने की फरमाइश की। मैंने ढोलक संभाली और जितना अच्छा मैंने ढोलक बजाया उतना ही अच्छा यह नाचती रही। परियों के राजा ने खुश होकर इसे अपनी अंगूठी इनाम में दे दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सभी को वह अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास रख दी। वह तबला बजाने वाला यानी कि मैंने भी वह अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रखी। राजकुमार की दासी एक बार फिर से जिद करने लगी, राजकुमार दिखाइए ना, वह अंगूठी कैसी थी। राजकुमार बोला, अरे बेवकूफ दासी, अब एक चीज सही हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि सारी बातें सच निकलेंगी। दासी ने राजकुमार की जेब से वह अंगूठी निकाली और बोली, क्या यह वही अंगूठी है। राजकुमार बोला, अरे हां ये तो वही थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई। दासी ने इशारा किया। धोबिन की लड़की का घूंघट अब पूरी तरह से उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। दासी ने आगे पूछा, राजकुमार फिर क्या हुआ। राजकुमार बोला, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लगा दी, और फिर यह ऐसा नाची कि जिसका जवाब नहीं। नाच खत्म हुआ तो परियों का राजा खड़ा हो गया और फिर सभी लोग वहां से उठ गए। यह भी भागकर उड़न खटोले में बैठ गई। जल्दी जल्दी में यही अपना इनाम तबला बजाने वाले से लेना ही भूल गई। इसने सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब कुछ मेरे पास है। इसका सिंहासन उड़ा और मैं सिंहासन का पाया पकड़कर उसके नीचे लटकता हुआ धरती पर इसके साथ आ गया। बस मेरा सपना यहीं तक था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार आपका सपना तो सचमुच बहुत ही अद्भुत था। अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार जी, अब तो आप जान ही चुके हैं कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे अच्छा नाचने वाली कोई और परी नहीं थी। परियों का राजा मेरा नाच देखकर ही दरबार किया करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी और सिर में बहुत दर्द था। मुझे दरबार में बुलवाया गया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन परियों के राजा को मेरे बिना चैन कहाँ था। उसने दोबारा से बुलावा भेजा तो मुझे गुस्सा आ गया।
मैंने कह दिया कि जाकर राजा से कह दो कि उनके मन में दया नाम की कोई चीज भी है या नहीं। यहां पर मैं दर्द से तड़प रही हूं और उन्हें नाच देखने की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने ये बात जाकर परियों के राजा से कह दी। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मुझे बुलवाया। मैं डरती कांपती हुई वहां पर पहुंची तो परियों का राजा बोला, तेरा बहुत नखरा हो गया है, तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है। जा, मैं तुझे यह सजा देता हूं कि तुझे साल भर धरती पर एक लड़की बनकर रहना होगा और अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू एक परी है या फिर किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं उसके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपने कहे हुए वचन वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है, तेरे लिए रोज रात को एक ओढ़ने वाला सिंहासन भेजूंगा जो तुझे परियों की दुनिया में लेकर आएगा, लेकिन तुझे साल भर धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी एक दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मेरे पंख मुझे वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया में वापस चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता न चलती और आप यही समझते कि मैंने आपसे बेवफाई की और यहां से भाग गई। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया, आपको सब कुछ मालूम पड़ गया। अब तो आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी हूं। राजकुमार ने उस लड़की की तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम मेरी दासी नहीं बल्कि मेरे दिल की रानी हो। राजकुमार उसे दुल्हन बनाकर अपने माता पिता के पास ले गया और उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमार के पिता को जब यह पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि परीलोक की एक परी है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से एक बार फिर से अपने बेटे की शादी करवाई और खूब खुशियां मनाई। इसके बाद वे सभी एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई हमारे सबसे करीब छिपी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिद से ज्यादा जरूरी सब्र और समझदारी है जो हमें अंततः हमारे सच्चे प्रेम तक ले जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी है अहंकार के अंधकार और आत्मज्ञान के प्रकाश की। ये एक ऐसे राजा की कथा है जिन्होंने अपनी ही सर्वज्ञता के जाल में खुद को कैद कर लिया था और फिर कैसे एक साधारण मूर्तिकार और उसकी बहन ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। इसमें ऐसे मोड़ आएंगे कि आपका दिल थमा रह जाएगा और अंत तक रोमांच बना रहेगा। बिना देर किए आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पुरानी बात है। उस जमाने की बात है जब विंध्य की विशाल चोटियां मानो आकाश से बातें करती थी और क्षिप्रा नदी चांदी की एक रेखा सी बनकर खेतों को हरियाली से सींचती थी। उस खूबसूरत भूभाग पर एक बहुत ही समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विश्रांति का। ये राज्य अपने धन दौलत और कला के लिए तो मशहूर था ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा मशहूर था अपने शासक राजा विश्रांत देव के कारण। राजा विश्रांत देव का नाम भले ही कितना शांत और सुकून भरा था, पर उनका व्यक्तित्व उतना ही जटिल और तूफानी था। वे एक महायोद्धा थे, बड़े बड़े युद्धों के विजेता थे, कला और साहित्य के सच्चे संरक्षक भी थे। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे खुद को सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला मानते थे। उनकी इस सब जानने की भावना का बोर इतना गहरा हो चुका था कि वह उनके सोने के मुकुट से भी भारी और उनके ऊंचे सिंहासन से भी ऊंचा हो गया था। यह महज ज्ञान का घमंड नहीं था, ये तो अहंकार की वह विषैली बेल थी जिसने उनकी बुद्धि को पूरी तरह से कसकर जकड़ लिया था। उनके विशाल महल का नाम ज्ञान कुटीर था। इस महल की दीवारें बेशकीमती संगमरमर की बनी थी और उन पर वेदों और उपनिषदों के श्लोक सुनहरे अक्षरों में चमकते थे। राजा के दरबार में हर दिन दूर दूर के राज्यों से बड़े बड़े विद्वान, कवि
और दार्शनिक आया करते थे। वे सब आपस में वाद विवाद करते, शास्त्रार्थ करते और राजा इन सब की परीक्षाओं में आसानी से पास हो जाते थे। राजा की याददाश्त इतनी तेज थी कि वे किसी भी धर्म ग्रंथ के हजारों पृष्ठों को केवल एक बार पढ़कर ही याद कर लेते थे। उनकी तर्क शक्ति इतनी पैनी थी कि बड़े बड़े तर्कशास्त्री उनके सामने आकर मौन हो जाते थे। प्रजा उन्हें ज्ञान मूर्ति कहकर पुकारती थी, पर अब यही उपाधि उनके पतन का कारण बनने लगी थी। एक पूर्णिमा की चांदनी रात, जब राजा अपने खास व्यक्तिगत पुस्तकालय में बैठे थे, जहां ताड़पत्रों पर लिखी दुर्लभ और अनमोल पांडुलिपियां अलमारियों में सजी थी, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इस पूरी दुनिया का लगभग सारा ज्ञात ज्ञान हासिल कर लिया है। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी इंसान इस संसार में शेष नहीं बचा था। इस विचार ने उनके मन में एक गहरा खालीपन पैदा कर दिया। उस शून्य को भरने के लिए उन्होंने अपने अहंकार को ही अपना नया गुरु बना लिया। अगले ही दिन उन्होंने दरबार में एक असाधारण और भयानक घोषणा करवाई। उस दिन दरबार की रौनक कुछ और ही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और दरबारीगण आपस में धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे। राजा विश्रांत देव अपने हीरे जवाहरात से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। ये ज्ञान की चमक नहीं थी, यही एक भयानक संकल्प की आग थी। राजा ने अपनी घमंडी आवाज में ऐलान किया, हे मेरे दरबारीगण, मेरे राज्य के प्यारे नागरिकों, मैंने ज्ञान के सभी सागरों को तैरकर पार कर लिया है। अब मेरी बुद्धिमानी को कोई नहीं नकार सकता। इसलिए आज मैं एक खुली चुनौती रखता हूं। उन्होंने एक पल के लिए रुककर पूरे दरबार पर एक तीखी नजर डाली। जो कोई भी मेरे दरबार में आएगा और यह साबित कर देगा कि वह मुझसे ज्यादा समझदार या ज्ञानी है, उसे मैं अपना आधा राज्य, अपना शाही मुकुट और अपनी आधी धन संपत्ति खुशी से दे दूंगा। पूरे दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह वाकई बहुत बड़ा इनाम था, पर राजा की अगली बात ने इस चुनौती को एक घातक खेल बना दिया। लेकिन राजा की आवाज अब किसी तेज तलवार की धार जैसी तीखी हो गई थी। यदि वह व्यक्ति अपनी चुनौती में विफल होता है, यदि वह मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाता, यदि उसकी समझदारी मेरी समझ से कम निकली, तो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जैसे ही यह भयानक आदेश सुना गया, दरबार में खलबली मच गई। बड़े बड़े विद्वानों के माथे पर डर के कारण पसीना आ गया। यह चुनौती केवल पद या सत्ता की नहीं थी, यह सीधे जीवन और मृत्यु की थी। राजा ने अपने अहंकार को बचाने के लिए मौत की दीवार खड़ी कर दी थी। कई ज्ञानी लोग जो शुरू में मुकुट का सपना देख रहे थे, वे अब अपनी जान की हिफाजत के लिए चुपचाप दरबार से भाग निकले। अगले कुछ दिनों में यह सर्वज्ञ राजा की घातक चुनौती राज्य के कोने कोने में आग की तरह फैल गई। विश्रांतिका के गांव, बाजार और मठ, हर जगह डर का माहौल था। लोग अब ज्ञान की बातें करने से भी डरने लगे थे, कहीं अनजाने में ही उनका ज्ञान राजा के अहंकार को चुनौती न दे दे। लेकिन इसी विशाल राज्य के एक सुदूर शांत गांव चित्रपुर में, जो अपनी कला और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था, इस घोषणा को एक युवा ने सुना। उसका नाम था अर्णव। अर्णव एक गरीब साधारण मूर्तिकार था। उसके हाथ मिट्टी, पत्थर और लकड़ी में मानो जीवन भरते थे। उसके शरीर पर भले ही फटे पुराने कपड़े थे, पर उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होती। वह गांव के चौक पर बैठा था, जहां एक बूढ़ा यात्री राजा की क्रूर चुनौती सुना रहा था। अर्णव ने सब कुछ सुना, पर वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसकी शांति के भीतर एक गहरा जलता हुआ संकल्प था। वह वर्षों पहले महल में शिल्पकार के सहायक के रूप में काम कर चुका था और उसने राजा के बढ़ते अहंकार को करीब से देखा था। राजा को बाहरी दुनिया का ज्ञान बहुत था, पर आत्मज्ञान शून्य था। अर्णव जानता था कि राजा को हराने के लिए ज्ञान की मोटी मोटी किताबें नहीं, बल्कि अनुभव और जीवन की सच्चाई चाहिए। उसे पता था कि सर्वज्ञ केवल वही हो सकता है जो पहले अपनी अज्ञानता को स्वीकार करे। उसने चौक की मिट्टी को उठाया, उसे अपने हाथों में मथा और एक गहरी सांस ली।
उसका संकल्प अब पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। राजा की यह चुनौती केवल सिंहासन के लिए नहीं थी, यह सच्ची बुद्धि और अहंकार की परछाई के बीच की एक भीषण लड़ाई थी। अर्नब ने मन ही मन चुनौती स्वीकार कर ली थी। अर्नब ने जब उस जानलेवा चुनौती को स्वीकार करने का मन बनाया, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजा के ज्ञान का सामना कैसे किया जाए। राजा विश्रांत देव ने पुस्तकों को रट लिया था, तर्कों में महारत हासिल कर ली थी। अर्नब जानता था कि यदि वह सामान्य शास्त्रार्थ में उलझ गया तो उसकी हार निश्चित है। उसे याद आया, वर्षों पहले जब वह महल में काम करता था, तब राजा ने एक बार उससे कहा था, मूर्तिकार, तुम्हारी छेनी और हथौड़ा केवल पत्थर पर वार करता है, पर मेरी बुद्धि सीधे सत्य पर वार करती है। उस समय अर्नब चुप रहा था, पर आज उस मूर्तिकार की छेनी को सत्य पर ही वार करना था। उसने निश्चय किया कि वह राजा को केवल 3 मूर्तियों के माध्यम से चुनौती देगा। ये मूर्तियां उसकी कला की सबसे बेहतरीन रचनाएं नहीं होंगी, ये जीवन के 3 दार्शनिक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर किसी भी पुस्तक में नहीं मिल सकता, केवल अनुभव में मिल सकता है। उसने अपने छोटे से मिट्टी और फूस के बने घर के एक कोने में अपनी कार्यशाला बनाई। कार्यशाला में बस एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे सुबह की पहली किरणें अंदर आती थी। अर्नब ने उस पवित्र कोने में ध्यान लगाया। उसके मन में विचार पूरी तरह स्पष्ट हुए। राजा को ज्ञान का नहीं, जीवन की समझ का पाठ पढ़ाना है। उसने एक दुर्लभ और कठोर चंदन की लकड़ी ली, जिसे वह वर्षों से सहेज कर रखे हुए था। यह लकड़ी आसानी से कटती नहीं थी, जैसे अहंकार आसानी से टूटता नहीं। पहली मूर्ति, बुद्धि की प्रतीक। उसने पहली मूर्ति बुद्धि को तराशना शुरू किया। यह एक शिशु की मूर्ति थी, जिसकी आंखें खुली हुई थी और वह ऊपर आसमान की ओर देख रहा था। मूर्ति का चेहरा शांत था, पर माथे पर एक छोटा सा घाव था, जो लगातार रिस रहा था। अर्नब ने इस मूर्ति को अज्ञान से जन्मी बुद्धि नाम दिया। इसका गहरा संदेश यह था कि सच्ची बुद्धि का जन्म तब होता है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसे कुछ नहीं पता, और यह घाव उस पहले अनुभव की टीस है जो हमें सिखाती है कि हम गलत थे और हमें अभी और सीखना है। राजा की बुद्धि अहंकार से उपजी थी, जबकि यह बुद्धि विनम्रता से जन्म लेती थी। दूसरी मूर्ति, विनम्रता की प्रतीक। दूसरी मूर्ति एक वृद्ध झुके हुए किसान की थी। किसान के हाथ खुरदरे थे, पैरों में मिट्टी लगी थी और उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। यह मूर्ति विनम्रता का प्रतीक थी। अर्नब ने इसे झुका हुआ अनुभव नाम दिया। संदेश यह था कि सबसे महान व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह होता है जो अपनी महानता के बावजूद प्रकृति और अपने कर्म के प्रति झुका रहता है। राजा अपने सिंहासन पर सीधा बैठा रहता था, पर यह मूर्ति सिखाती थी कि सच्ची शक्ति झुकने में है, टूटने में नहीं। तीसरी मूर्ति, सत्य की दृष्टि की प्रतीक। तीसरी और सबसे जटिल मूर्ति उसने एक आंख की बनाई। यह आंख बंद थी, पर उसके ऊपर एक छोटी सी लौ जल रही थी। यह मूर्ति सत्य की दृष्टि का प्रतीक थी। उसने इसे आंखों से परे की दृष्टि नाम दिया। संदेश यह था कि जो आंखों से दिखता है वह सत्य नहीं हो सकता। सच्चा सत्य देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि चाहिए। राजा बाहरी दिखावे और ज्ञान को सत्य मानता था, जबकि मूर्तिकार का मानना था कि सत्य भीतर की रोशनी से ही पहचाना जा सकता है। अर्नब ने दिन रात एक कर दिया। उसके हाथों की उंगलियां लहूलुहान हो गईं, पर उसका संकल्प टूटने वाला नहीं था। इन 3 मूर्तियों में उसने अपने जीवन का सारा अनुभव, अपने पिता के दिए हुए नैतिक उपदेश और वर्षों से समाज के देखे हुए सच को उतार दिया। उसकी इस तपस्या में उसका एकमात्र साथी थी उसकी छोटी बहन आर्या। आर्या तब मुश्किल से 15 वर्ष की थी, पर उसकी बुद्धि चित्रपुर गांव में सबसे तेज थी। गांव वाले उसे प्यार से छोटी पंडिता कहते थे। जहां अर्नब अपने हाथ से बोलता था, वहीं आर्या अपनी वाणी से बोलती थी। वह कभी गुरुकुल नहीं गई थी, पर उसने अपने भाई को मिट्टी और जीवन दोनों से सीखते हुए देखा था।
जब अर्नब मूर्तियां बना रहा था तो आर्या उसके बगल में बैठी रहती थी। वह उससे सवाल पूछती थी, भाई, राजा से डर नहीं लगता? यदि तुम हार गए तो? अर्नब ने मुस्कुराकर कहा था, आर्या, डर और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, और मैं हार नहीं रहा। मैं सत्य को सामने ला रहा हूं। मेरी मूर्तियां राजा को यह नहीं बताएंगी कि वह गलत है, वे उसे दिखाएंगी कि वह सही क्या हो सकता था। आर्या ने मूर्तियों को छूकर कहा था, भाई, तुम्हारी छेनी केवल लकड़ी नहीं काटती, वह अहंकार को काटती है। पर राजा तुम्हारी कला की भाषा नहीं समझेगा, उसे शब्दों की भाषा चाहिए। अर्नब ने यह बात सुनी और गहराई से विचार किया। आर्या सही थी। राजा को हराने के लिए केवल प्रतीक काफी नहीं थे, उन्हें सीधे सीधे तार्किक उत्तर भी चाहिए थे, ऐसे उत्तर जो किसी ने पहले न सुने हो। अर्नब ने अपनी बहन की आंखों में देखा। उन आंखों में वही सत्य की दृष्टि थी जो उसने अपनी तीसरी मूर्ति में उतारने की कोशिश की थी। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, आर्या, तुम मेरी गुणवानी बनोगी। तुम राजा के प्रश्नों को सुनोगी, और यदि मेरी कला विफल हो गई तो तुम्हारा ज्ञान उसे चुनौती देगा। क्या तुम तैयार हो? आर्या ने गर्व से सिर उठाया। उसने अपने भाई के संकल्प को अपना संकल्प मान लिया था, और इस प्रकार एक गरीब मूर्तिकार और उसकी तेज दिमाग बहन ने मिलकर एक ऐसे राजा के खिलाफ चुनौती स्वीकार की जिसने अपने अहंकार को ही अपना देवता बना लिया था। अर्नब ने अपनी कला को रथ बनाया और आर्या ने अपनी बुद्धि को सारथी। दोनों ने विश्रांतिका के राजमहल की ओर यात्रा शुरू की, जहां द्वार पर मृत्युदंड का साया मंडरा रहा था। यह केवल एक मूर्तिकार की यात्रा नहीं थी, यह उस विनम्रता और सच्ची दृष्टि की यात्रा थी जिसे राजा विश्रांत देव ने अपने शासन में दशकों से अनदेखा किया था। विश्रांतिका का राज दरबार उस दिन एक रंगमंच की तरह सजा था, पर दर्शक और अभिनेता दोनों ही भयभीत थे। चारों ओर गहरे लाल और सुनहरे रंग के रेशमी पर्दे लगे थे, पर हवा में एक ठंडी अपशकुनी हवा चल रही थी। राजा विश्रांत देव अपने सिंहासन पर इस तरह बैठे थे जैसे वे उस मृत्युदंड के खेल का सबसे बड़ा मोहरा हो जिसे उन्होंने खुद रचा था। उनके चेहरे पर ज्ञान की शांति नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का दंभी भाव था। जब मूर्तिकार अर्नब को दरबार में लाया गया तो चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारी गण एक दूसरे को देखकर कानाफूसी कर रहे थे। क्या यह सामान्य दिखने वाला मूर्तिकार राजा को चुनौती देगा? इसकी तो शक उससे ही लगता है कि इसने कभी वेद नहीं पढ़े होंगे। अर्नब के कपड़े सादे थे और उसके हाथों पर चंदन की लकड़ी का बुरादा लगा हुआ था। यह श्रम का प्रतीक था जिसे राजा के दरबार में तुच्छ समझा जाता था। अर्नब ने सिर झुकाया, पर उसकी आंखें राजा की आंखों से मिली। वह जानता था कि यह द्वंद्व आंखों का नहीं, आत्माओं का है। राजा विश्रांत देव ने अपनी ऊंची आवाज में पूछा, ए मूर्तिकार, मैंने सुना है कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने आए हो। क्या तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो? तुम्हारी कला मेरे ज्ञान के सामने एक धूल के कण के समान है। बोलो, क्या तुम मेरी शर्त को समझते हो? अर्नब ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं शर्त को भली भांति समझता हूं। मैं यहां आपके ज्ञान को चुनौती देने नहीं आया हूं। ज्ञान तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मैं यहां आपके अहंकार को समझने और उसे एक नई दिशा देने आया हूं। और हां, मेरी कला धूल नहीं है, ये उस मिट्टी से बनी है जिसमें आपके सभी पूर्वज और भावी पीढ़ियां विश्राम करेंगी। यह जीवन की सच्चाई है। राजा इस उत्तर से थोड़ा अप्रभावित तो हुए, पर उनका अहंकार अभी भी प्रबल था। तुम्हारे शब्द बड़े हैं मूर्तिकार, पर शब्दों से सत्य सिद्ध नहीं होता। तुमने जो कुछ भी बनाया है उसे प्रस्तुत करो। यदि तुम्हारी कला मेरे ज्ञान से श्रेष्ठ सिद्ध हुई तो मैं अपनी हार मानूंगा। अर्नब के सेवकों ने तब तीनों मूर्तियों को एक काले मखमली कपड़े पर रखा और राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उन मूर्तियों को देखा तो वे क्रोधित होने के बजाय हंस पड़े। यह हंसी उपहास से भरी थी। हाँ, ये मूर्तियां, ये मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े मुझसे ज्यादा क्या जानेंगे? इनमें कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं। मूर्तिकार, तुमने अपनी जान गंवा दी।
ये साधारण मूर्तियां मेरे ज्ञान को क्या चुनौती देंगी? राजा का उपहास पूरे दरबार में गूंजा। अर्नब अविचल रहा। उसने अपनी पीठ पर रखे एक छोटे से पात्र से गंगा जल निकाला और तीनों मूर्तियों पर छिड़का, जैसे वह उन्हें जीवन दे रहा हो। महाराज, अर्नब ने दृढ़ता से कहा, ये साधारण मूर्तियां नहीं है। ये बुद्धि, विनम्रता और सत्य की दृष्टि का प्रतीक है। इन्हें मेरे हाथों ने नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों ने तराशा है। ये आपसे बात नहीं करेंगी, पर ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। आप केवल एक प्रश्न पूछिए, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपके किसी भी ग्रंथ में न लिखा हो। सत्य स्वयं प्रकट होगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की। वह सोचने लगे। उन्हें ऐसा प्रश्न पूछना था जो अर्नब को मूर्ख सिद्ध कर दे, पर साथ ही वह ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिसका उत्तर वह पहले से जानते हो। अंत में राजा ने एक दार्शनिक प्रश्न पूछा जो उन्होंने अपनी आत्मा से पूछा था, पर कभी किसी को नहीं बताया था। राजा का प्रश्न, इन तीनों में से सबसे महान क्या है? वह शक्ति कौन सी है जो एक राजा को सच्चा राजा बनाती है? जैसे ही राजा ने प्रश्न किया, मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप इन मूर्तियों को स्वयं उत्तर देते हुए सुने। दरबार में पूर्ण चुप्पी छा गई। सब लोग किसी चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे। सबसे पहले बुद्धि के प्रतीक, वह शिशु की मूर्ति जिसका माथे पर घाव था, मानो बोल उठी। यह आवाज अर्नब के गले से नहीं, बल्कि एक अजीब सी गूंज के साथ आई जिसने दरबारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। पहली मूर्ति, ज्ञान का उत्तर। महाराज, सबसे महान है ज्ञान। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। एक राजा तब तक राजा नहीं है जब तक वह अपनी प्रजा को अज्ञान के बंधनों से मुक्त न करे, क्योंकि एक ज्ञानी प्रजा कभी गुलाम नहीं हो सकती और एक ज्ञानी राजा कभी अत्याचारी नहीं हो सकता। राजा ने सुना और मुस्कुराए। यह उनकी अपनी सोच थी। यह तो सामान्य उत्तर है, उन्होंने सोचा। फिर विनम्रता की प्रतीक, वह झुके हुए किसान की मूर्ति ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी जो राजा के हृदय को छू गई। दूसरी मूर्ति, विनम्रता का उत्तर। महाराज, सबसे महान है विनम्रता। ज्ञान तो तलवार है, पर विनम्रता उसकी म्यान है। यदि तलवार म्यान में ना हो तो वह अपने मालिक को ही काट डालती है। राजा तब तक महान नहीं है जब तक वह अपने ज्ञान और अपनी शक्ति के बावजूद अपनी प्रजा और अपने परिवेश के प्रति झुका न रहे। जिस राजा में विनम्रता होती है, उसकी प्रजा उसे जर से नहीं, प्रेम से पूछती है। यह सुनकर राजा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। यह बात उनके अहंकार पर सीधा वार थी। वे जानते थे कि उनमें विनम्रता की कमी है। अंत में सत्य की दृष्टि की प्रतीक, वह बंद आंख जिसके ऊपर लौ जल रही थी, ने उत्तर दिया। यह आवाज केवल कानों तक नहीं पहुंची, यह आत्मा के भीतर तक गूंज गई। तीसरी मूर्ति, सत्य की दृष्टि का उत्तर। महाराज, सबसे महान है सत्य की दृष्टि। ज्ञान और विनम्रता तो मार्ग है, पर दृष्टि वह लक्ष्य है। राजा तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह यह न देखे कि वह जो देख रहा है वह सत्य है या केवल उसका भ्रम। उसे यह देखना होगा कि उसका ज्ञान कहीं अहंकार तो नहीं बन गया और उसकी विनम्रता कहीं नाटक तो नहीं बन गई। जो राजा स्वयं के भीतर के सत्य को नहीं पहचानता, वह बाहर के संसार में कभी भी न्याय नहीं कर सकता। राजा विश्रांत देव हतप्रभ रह गए। दरबार में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये उत्तर केवल दार्शनिक नहीं थे, ये राजा के जीवन पर सीधा प्रहार थे। उन्होंने सोचा था कि वे एक साधारण प्रश्न पूछेंगे और मूर्तिकार के पास कोई उत्तर नहीं होगा, पर इन मूर्तियों ने उन्हें 3 ऐसे अनमोल पाठ दिए थे जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। राजा का चेहरा लाल हो गया। यह क्रोध का नहीं, आत्मबोध का रंग था। इन मूर्तियों में एक ऐसी शक्ति थी जो उनके सारे ज्ञान को चुनौती दे रही थी। अर्नब, मूर्तिकार, राजा ने दहाड़ा, तुम्हारी कला में दम है, पर यह सिद्ध नहीं होता कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। यह केवल कला का प्रदर्शन है। अब तुम मुझे सीधे चुनौती दो।
मैं अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखूंगा। 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो असंभव हो। यदि तुम और तुम्हारा कोई साथी उन प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं अपनी हार मानूंगा, अन्यथा तुम्हारा सिर। राजा ने वाक्य पूरा नहीं किया, पर चेतावनी स्पष्ट थी। मूर्तिकार अर्णब जानता था कि उसने पहली लड़ाई जीत ली है। उसने फिर से सिर झुकाया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। वह जानता था कि अब असली परीक्षा शुरू होगी, जिसके लिए उसकी बहन आर्या तैयार थी। राजा विश्रांत देव ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मूर्तिकार की बुद्धि की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। यह परीक्षा अब केवल अर्णव की नहीं, बल्कि राजा के अहंकार की भी अंतिम परीक्षा थी। राजा को अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करनी थी, जिसके लिए उन्होंने ऐसे प्रश्न चुनने का निश्चय किया जिनका उत्तर न केवल राज्य के सबसे महान विद्वानों बल्कि इतिहास के पन्नों पर भी न लिखा हो। अगले दिन ढोल नगाड़ों के साथ पूरे राज्य में घोषणा की गई। दरबार के मुख्य द्वार पर एक विशाल संगमरमर के शिलापट्ट पर राजा ने अपने हाथों से 3 पहेलियां खुदवाई। यह प्रतियोगिता केवल अर्णव के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए खुली थी, पर शर्त वही थी, असफलता का अर्थ मृत्युदंड। भय के कारण कोई भी विद्वान आगे आने को तैयार नहीं था। सब जानते थे कि राजा का असली निशाना मूर्तिकार अर्णव है। संध्या होते होते मूर्तिकार अर्णव राजमहल के बाहर बने प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गया। उसने एक लंबी सांस ली और शिलापट्ट पर खुद ही उन 3 असंभव पहेलियों को पढ़ना शुरू किया। पहली पहेली, वह कौन सा भार है जिसे राजा उठाता है पर उसे उठाने वाला कभी थकता नहीं और वह भार बढ़ता जाता है? वह न तो स्वर्ण है न राज्य का कर, फिर भी उसका मूल्य सबसे अधिक है। दूसरी पहेली, सोजे का रथ कितने घोड़े खींचते हैं यह तो सब जानते हैं, पर वह कौन सा अदृश्य घोड़ा है जो रथ से बंधा नहीं है, फिर भी सबसे तेज दौड़ता है और जो हमेशा वर्तमान में रहता है। तीसरी पहेली, सागर की गहराई और आकाश की ऊंचाई का माप तो लिया जा सकता है, पर वह कौन सी चीज है जिसका माप शून्य है, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर सकती है और जिसके बिना सत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्णव ने पहेलियों को पढ़ा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि ये प्रश्न ज्ञान से नहीं, गहरी मानवीय समझ से पूछे गए थे। राजा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां, शासन का बोझ, समय की पकड़ और आत्मज्ञान की कमी को ही प्रश्नों के रूप में सामने रख दिया था। रात गहराने लगी थी। पूरे राज्य में चर्चा थी, पर कोई भी इन पहेलियों का उत्तर नहीं दे पा रहा था। बड़े बड़े तर्कशास्त्री आपस में उलझ गए, ज्योतिषियों ने अपनी पोथियां खोल ली और कवियों ने कल्पना के घोड़े दौड़ा दिए। अर्णव उस रात गांव लौट आया। उसने अपनी बहन आर्या को अपने पास बुलाया और 3 पहेलियां उसे सुनाई। आर्या ने पहेलियों को बड़े ध्यान से सुना। उसकी आंखों में वही सत्य की दृष्टि थी जो उसके भाई ने अपनी मूर्ति में डाली थी। भाई, आर्या ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये प्रश्न राजा के ज्ञान को नहीं, उनके हृदय को चुनौती दे रहे हैं। अर्णव ने सिर हिलाया। हां आर्या, राजा ने ज्ञान को अहंकार बना लिया है और अब वह केवल अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। हमें उसे यह सिद्ध करना होगा कि सच्ची बुद्धि जीवन के अनुभव से आती है, पुस्तकों से नहीं। आर्या चुपचाप बैठी रही। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। पहली पहेली राजा के कर्तव्य के बोझ पर थी, दूसरी समय की गति पर और तीसरी सत्य की अनंतता पर। वह जानती थी कि इन प्रश्नों का उत्तर सीधा नहीं हो सकता। वे राजा के अहंकार को भेदने के लिए काव्यात्मक और गहरा होना चाहिए। आर्या ने रात भर जागकर अपनी कुटिया की कमजोर सी मोमबत्ती की रोशनी में उत्तर लिखना शुरू किया। उसने उत्तरों को कविताओं के रूप में लिखा, ताकि वे केवल उत्तर न रहे, बल्कि राजा के हृदय को छूने वाली वाणी बन जाए। सुबह होने से ठीक पहले उसने अपने भाई को 3 पत्र सौंपे। प्रत्येक पत्र में एक पहेली का उत्तर एक छोटी कविता के रूप में लिखा था। पहले प्रश्न का उत्तर, पहेली 1, राजा का भार। वह भार प्रजा का विश्वास है जिसे राजा उठाता है। वह भार जिसे उठाने वाला राजा कभी थकता नहीं।
क्योंकि वही भार उसे शक्ति देता है। उसका मूल्य सबसे अधिक है, क्योंकि वह टूट जाए तो राज्य टूट जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर। पहेली 2, अदृश्य घोड़ा। अदृश्य घोड़ा जो रथ से बंधा नहीं है, फिर भी सबसे तेज दौड़ता है, वह आज वर्तमान है। वह हमेशा वर्तमान में रहता है, क्योंकि अतीत चला गया और भविष्य अभी आया नहीं। जो राजा आज में जीता है, वही कल का निर्माण करता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर। पहेली 3, शून्य का माप। वह चीज जिसका माप शून्य है, पर पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर सकती है, वह मानव मन, अंतरात्मा है। उसका माप शून्य है, क्योंकि उसे पकड़ा नहीं जा सकता, पर वह ज्ञान, सागर और आकाश सबसे बड़ी है। सत्य की कल्पना उसके बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्य मन के भीतर ही उत्पन्न होता है। सुबह जब अर्णव राजमहल पहुंचा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने देखा कि राज्य के सभी विद्वान और पंडित अभी भी अपने माथे पर हाथ रखे बैठे थे। कोई उत्तर नहीं मिला था। अर्णव ने राजा के प्रमुख सचिव को वे 3 पत्र सौंप दिए। सचिव ने राजा को बताया कि उत्तर आ गए हैं, पर वे एक अनाम पत्र में है। राजा ने पत्रों को खोलकर पढ़ा। जैसे ही उन्होंने आर्या की कविताओं को पढ़ा, उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में पहले आश्चर्य, फिर उलझन और अंत में एक गहरी आत्मचिंतन की रेखा उभर आई। ये उत्तर केवल तार्किक नहीं थे, ये दार्शनिक और नैतिक थे। ये उत्तर उनकी अपनी आत्मा से निकले प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। राजा ने दहाड़ लगाई। ये किसने भेजा? ये कौन मूर्तिकार है जो ऐसी गहन बातें जानता है? मैंने तो सोचा था कि ये केवल कला जानता है। मूर्तिकार अर्णव आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक शांत विजयी मुस्कान थी। महाराज, अर्णव ने झुककर कहा, ये उत्तर मेरे नहीं है। मैंने तो केवल इन्हें लाने का माध्यम बना। जिसने ये उत्तर भेजे हैं, उसने आपसे सीधे संवाद किया है, बिना किसी डर, बिना किसी लालच के। वह शक्ति जो आपके ज्ञान को चुनौती दे रही है, वह मेरी बहन है। राजा ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारी बहन? कौन है वह? क्या वह कोई महान गुरु या कोई ऋषि है? अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरी बहन आर्या है, गांव की सबसे तेज दिमाग वाली लड़की। राजा विश्रांत देव हतप्रभ रह गए। एक साधारण गांव की लड़की? ये बात उनके वर्षों के ज्ञान और अहंकार को एक झटके में तोड़ रही थी। उनके मन में हलचल मच गई और आर्या नाम उनके भीतर एक पुरानी दबी हुई याद को जगा गया। राजा विश्रांत देव के लिए वह पल किसी भूकंप से कम नहीं था। उनके वर्षों का अहंकार, उनकी सर्वज्ञता का किला एक साधारण गांव की लड़की के नाम मात्र से डगमगा गया। मेरी बहन आर्या ने, ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। राजा ने अपनी आंखें बंद की। उनके मन में अतीत की परछाई एक धुंधली तस्वीर बनकर उभरने लगी। आर्या, यह नाम उन्हें बचपन के एक भयानक दिन की ओर ले गया, जिस दिन उनके जीवन में सब कुछ बदल गया था, पर जिसे उन्होंने जानबूझकर अपने अहंकार के नीचे दफन कर दिया था। ये लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। विश्रांत देव तब केवल एक राजकुमार थे, राजकुमार रुद्र। वे अपनी प्रजा के जीवन को जानने के लिए चुपचाप महल से बाहर निकल जाते थे। एक बार शिकार के दौरान वे अपने दल से बिछड़ गए। रात हो चुकी थी और वे घने जंगल में भटक गए थे, जहां हिंसक जानवर घूमते थे। रुद्र प्यास और भय से लगभग बेहोश हो चुके थे। तभी उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की उम्र ज्यादा थी, पर उनके चेहरे पर ज्ञान की शांति थी। उनके साथ उनकी एक छोटी बेटी थी, जो मुश्किल से 7 या 8 साल की होगी। राजकुमार रुद्र को उस ब्राह्मण ने आश्रय दिया, पानी पिलाया और जंगली जड़ी बूटियों से उनके घावों का इलाज किया। ब्राह्मण की वह छोटी बेटी, जिसका नाम आर्या था, राजकुमार की सेवा में लगी रही। एक रात राजकुमार रुद्र को प्यास लगी। वे उठकर बाहर आए, पर तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल विषैला सांप कुटिया के फर्श पर रेंग रहा है, जहां ब्राह्मण और आर्या सो रहे थे। रुद्र डर के मारे चिल्ला भी नहीं सके। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। तभी आर्या की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा, पर वह चिल्लाई नहीं। वह चुपचाप उठी
पास में रखी मिट्टी की दियादान उठाई और पूरी बहादुरी से उस दियादान को सांप के सिर पर मार दिया। सांप मर गया। ब्राह्मण जागे और राजकुमार रुद्र ने कांपते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने आज केवल राजकुमार की जान नहीं बचाई, तुमने अपने साहस और विवेक से एक महान सत्य को सिद्ध किया है। साहस और बुद्धि का मेल ही सच्चा शासन है। राजकुमार रुद्र उस घटना से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार को वचन दिया था कि जब वे राजा बनेंगे तो उन्हें अपने दरबार में सबसे ऊंचा स्थान देंगे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? राजकुमार रुद्र राजा विश्रांत देव बन गए। ज्ञान के पीछे भागते भागते वे आत्मज्ञान से दूर हो गए। ब्राह्मण परिवार का वह अनुभव, वह वचन उनके मन में कहीं खो गया और अब वर्षों बाद उसी ज्ञान, उसी वचन और उसी साहस ने उन्हें चुनौती दी थी। आर्या, राजा ने मन ही मन फुसफुसाया, क्या यह वही लड़की है जिसने कभी मेरी जान बचाई थी? क्या वही साहस अब मेरी बुद्धि को चुनौती दे रहा है? राजा का मन व्याकुल हो उठा। उनके सिंहासन की शान, उनकी भव्यता, उनके दरबारी सब उन्हें अब नकली लगने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे ज्ञान मान रहे थे वह केवल एक बाहरी कवच था और असली ज्ञान तो उस छोटे से गांव में एक साधारण मूर्तिकार की बहन के पास था। राजा के मन में अब दो ही भावनाएं थी, एक अपने अहंकार के टूटने का क्रोध और दूसरी उस अतीत के सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। वह चुपचाप महल में गए, अपने शाही वस्त्र उतारे और एक साधारण किसान का चोगा पहन लिया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब दरबार सो रहा था, राजा विश्रांत देव चुपचाप महल के पिछले द्वार से निकल गए। उन्होंने अपनी दिशा चित्रपुर गांव की ओर रखी, जहां मूर्तिकार अर्णव और उसकी बहन आर्या रहती थी। उनकी यह यात्रा केवल गांव तक की नहीं थी, यह आत्म खोज की यात्रा थी। वह अब राजा के रूप में नहीं जा रहे थे, वह एक शिष्य के रूप में जा रहे थे, जिसे अपनी सबसे बड़ी भूल को सुधारना था। वह यह देखना चाहते थे कि वह कौन है जिसने अपने ज्ञान से उनके वर्षों के अहंकार को चुनौती दी है। जैसे ही वे गांव की ओर जाने वाले धूल भरे रास्ते पर पहुंचे, उन्हें एक पल के लिए यह भी डर लगा कि अगर वह लड़की आर्या उन्हें पहचान गई तो क्या होगा? क्या वह उन्हें अपने महल के प्रतिज्ञा भंग के लिए क्षमा करेगी? राजा को अब अपनी प्रजा के बीच चलने का अनुभव मिल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका किसान का वेश उन्हें एक अजीब सी स्वतंत्रता दे रहा है। वह स्वतंत्रता जो उन्हें सोने के मुकुट के नीचे कभी नहीं मिली थी। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जहां उन्हें अपने सिंहासन से उतरकर उस मिट्टी पर चलना था जिस पर उनकी प्रजा हर दिन चलती थी। राजा विश्रांत देव अब साधारण किसान के वेश में चित्रपुर गांव की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी गति केवल पैरों की नहीं थी, यह उस सत्य की ओर उनकी आत्मा की गति थी जिसे उन्होंने वर्षों से अनदेखा किया था। वह अपने राजसी वैभव, अपनी शक्ति और अपने अहंकार को पीछे छोड़ आए थे, पर उनके मन का बोझ अभी भी उतना ही भारी था। वे जंगल के एक पत्थरीले रास्ते से गुजर रहे थे, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन कर आती थी। तभी रास्ते के किनारे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु की दाढ़ी लंबी थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो राजा के वैभव में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास नहीं थी। साधु जमीन पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हो। राजा विश्रांत देव, जो अब केवल किसान थे, उनके पास गए और सम्मान पूर्वक झुककर प्रणाम किया। उन्होंने सोचा कि शायद इस साधु को गांव का रास्ता पता हो। जैसे ही राजा ने झुककर प्रणाम किया, साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि राजा को लगा कि साधु ने उनके किसान के वेश के नीचे छिपे हुए असली राजा को पहचान लिया है। आओ राजा, साधु ने शांत स्वर में कहा। राजा चौंक गए। महाराज, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण किसान हूं। आपको कोई भ्रम हुआ है? साधु मुस्कुराए।
उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान दोनों थे। किसान, नहीं राजा, वेश बदल लेने से नियति नहीं बदलती। मुकुट सिर पर ना हो, पर अहंकार अभी भी तुम्हारी चाल में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारी चिंता में है। मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं, राजकुमार रुद्र। राजा विश्रांत देव भयभीत हो गए। साधु को उनका गुप्त नाम और उनकी यात्रा का उद्देश्य कैसे पता चला? साधु ने राजा को बैठने का संकेत दिया। तुम गांव जा रहे हो उस लड़की को देखने जिसने तुम्हारे ज्ञान को चुनौती दी, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजा के रूप में उसके ज्ञान को आत्मसात कर पाओगे? अहंकार की दीवार तुम्हारी और सत्य के बीच खड़ी है। साधु ने फिर सीधे राजा की आंखों में देखा और उन्हें 3 प्रश्न पूछे। ये प्रश्न उनके सिंहासन के, उनके राज्य के और उनके जीवन के सार थे। साधु का पहला प्रश्न, राजा, तेरा राज्य तेरा है या तेरा अहंकार? तू शासन करता है या तेरा दर्प तेरे ऊपर शासन करता है? यदि तेरी प्रजा आज तुझे त्याग दे तो तेरा राजा होना कहां बचेगा? साधु का दूसरा प्रश्न, तेरे प्रजा तेरी शक्ति है या तेरा दर्प? क्या तू उन्हें अपनी शक्ति मानता है या तू उन्हें केवल अपने आदेशों का पालन करने वाली देखता है? क्या तेरे जीवन का उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार करना है या अपने ज्ञान का विस्तार करना है? साधु का तीसरा प्रश्न, और क्या तू देख सकता है जो अनदेखा है? क्या तू उस सत्य को देख सकता है जो पुस्तकों में नहीं लिखा, जिसे केवल हृदय ही देख सकता है? क्या तू अपने भीतर के उस किसान को देख सकता है जिसे तू आज वेश के रूप में पहनकर आया है? राजा विश्रांत देव निस्तब्ध रह गए। ये प्रश्न इतने गहन थे कि उनके सारे ग्रंथ, सारा ज्ञान उनके दिमाग से ओझल हो गया। वह पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, पर वह उत्तर केवल शब्द होता, सत्य नहीं। वे जानते थे कि उनका अहंकार ही उन पर शासन करता है, पर वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। राजा ने चुपचाप सिर झुकाया। वह उत्तर नहीं दे पाए। साधु की आवाज अब और गहरी हो गई। राजा, तुम अपने ही प्रश्नों में हार गए तो तुम उस मूर्तिकार की बहन को क्या उत्तर दोगे? जब तक तुम इन प्रश्नों का उत्तर अपने जीवन से नहीं देते, तब तक तुम्हारा राजा होना व्यर्थ है, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। साधु उठे और उनकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गईं। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और एक भयानक घोषणा की, जो राजा की अहंकार पर एक वज्रपात थी। मैं तुझे श्राप नहीं देता राजा, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, आत्मज्ञान का वरदान। जब तक तुम्हें इन तीनों प्रश्नों का सच्चा उत्तर न मिले, तब तक तू इस पृथ्वी पर केवल एक किसान बनकर जी। तेरा वैभव, तेरा सिंहासन, तेरी शक्ति सब तुझसे वंचित हो जाए। तू अब केवल एक किसान है जिसकी पहचान केवल उसका कर्म होगा। क्षण भर में राजा विश्रांत देव ने अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उनके कपड़ों पर जो साधारण धूल थी, वह अब उन्हें असली मिट्टी की धूल लगने लगी। उनका शरीर अब थक चुका था। उनकी चाल में अब राजा का दर्प नहीं, बल्कि एक मजदूर की थकावट थी। उन्होंने आंखें खोली। साधु जा चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। राजा ने वापस महल की ओर देखा। उन्हें अब महल की भव्यता नहीं, बल्कि उसकी दीवारों की उदासी दिखाई दी। वह अपने वैभव से वंचित हो चुके थे। उनका ज्ञान अब उनका बोझ बन गया था। राजा विश्रांत देव अब केवल विश्रांत, एक थका हुआ साधारण इंसान थे। उन्हें एहसास हुआ कि साधु का श्राप वास्तव में उनकी मुक्ति थी। उन्हें अब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी सिंहासन के उस सत्य को खोजना था जिसका उत्तर उस मूर्तिकार की बहन आर्या के पास था। वे चुपचाप भारी कदमों से चित्रपुर गांव की ओर चल दिए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अब आर्या को देखना नहीं था, बल्कि आर्या के ज्ञान के माध्यम से स्वयं को देखना था। उनका राज्याभिषेक समाप्त हो चुका था और उनका आत्मज्ञान का राज्याभिषेक शुरू हो गया था। राजा विश्रांत, जो अब मात्र एक निर्धन और थका हुआ किसान था, चित्रपुर गांव में प्रवेश कर चुका था। गांव की हवा में वह शांत प्राकृतिक गंध थी, जो महल के इत्र और धूप बत्ती की तेज सुगंध से बहुत अलग थी। यहाँ की मिट्टी राजा के जूतों से नहीं, बल्कि नंगे पैरों से चिपक रही थी, जो उसे एक अजीब सा अपनापन दे रही थी। साधु के श्राप ने उन्हें न केवल उनके वैभव से वंचित किया था,
बल्कि उनकी दृष्टि को भी एक नया आयाम दिया था। अब वह महल की भव्यता के बजाय लोगों के जीवन की सादगी को देख पा रहे थे। उन्होंने गांव में एक छोटी सी कुटिया किराए पर ली और अपना परिचय एक दूर के राज्य के विश्रांत नामक साधारण कारीगर के रूप में दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब श्रम करके जीवन यापन करेंगे। अगले कुछ दिनों में राजा विश्रांत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ना शुरू किया, श्रम का पाठ। राजा ने कभी अपने हाथों से कोई काम नहीं किया था, पर अब वह अर्नब के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाने और लकड़ी तराशने का काम सीख रहे थे। उनके हाथ में छाले पड़ गए, उनकी कमर दर्द से टूटने लगी, पर हर दर्द के साथ उनका अहंकार भी पिघल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि महल में जो ज्ञान उन्होंने पुस्तकों से अर्जित किया था वह केवल शब्दों का जाल था, जबकि यहाँ का ज्ञान उनके पसीने और अनुभव से उत्पन्न हो रहा था। प्रजा का पाठ। उन्होंने पहली बार अपनी प्रजा को करीब से देखा। यहाँ के लोग बिना लालच, बिना भय के जीवन जीते थे। उनका शासन प्रकृति के नियमों पर आधारित था। परिश्रम करो, बांट कर खाओ और एक दूसरे का सम्मान करो। वे छोटे छोटे झगड़ों को खुद ही सुलझा लेते थे। उन्हें किसी राजा या न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं थी। राजा ने देखा कि जब वे एक दूसरे की मदद करते थे तो उनके चेहरे पर जो संतोष और खुशी होती थी वह राजा के दरबार में कभी नहीं दिखी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा शासन सेवा में है, शासन में नहीं। आर्य से शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण था। आर्य का सान्निध्य। अर्नव ने विश्रांत को एक सहायक के रूप में काम पर रख लिया था। इस बहाने विश्रांत को आर्य के साथ समय बिताने का मौका मिला। आर्य राजा के अहंकार को नहीं जानती थी, पर वह उसकी निराशा और ज्ञान की प्यास को पहचान गई थी। आर्य उसे साधारण कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे पाठ पढ़ाती थी। एक दिन जब विश्रांत एक मिट्टी के बर्तन को बार बार बिगाड़ रहे थे तो आर्य ने उनसे कहा, विश्रांत भाई, तुम हर बार चाहते हो कि तुम्हारा पहला प्रयास ही सही हो, पर क्या तुमने कभी देखा है कि कारीगरों के हाथों में जो कला है वह उन हजारों बिगड़े हुए बर्तनों का परिणाम है जिन्हें उन्होंने फेंक दिया। असफलता सफलता की सबसे बड़ी गुरु है। एक और दिन विश्रांत ने कहा कि राजा को हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। आर्य ने हंसकर कहा, कोई भी राजा हमेशा सही निर्णय नहीं ले सकता, पर वह राजा महान है जो अपने निर्णय की गलती को स्वीकार करके उसे तुरंत सुधारता है। ज्ञान का अर्थ केवल सही चीजें जानना नहीं है, बल्कि गलत चीजों को स्वीकार करना और उनसे सीखना है। एक शाम जब वे सब खाना खा रहे थे, विश्रांत ने पूछा, आर्या, तुम इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान कहां से लाती हो? तुमने कौन से बड़े ग्रंथ पढ़े हैं? आर्या ने उस रात उन्हें वह वाक्य कहा जो राजा के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया, विश्रांत भाई, समझ ही शिक्षा की आत्मा है। मैंने कोई बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ा, पर मैंने जीवन को पढ़ा है। मेरा हर दिन एक नया अध्याय है। मैंने अपने भाई को मेहनत करते देखा है, गांव वालों को प्यार करते देखा है और धरती को फल देते देखा है। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। राजा विश्रांत को पहली बार साधु के प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा था। राजा, तेरा राज्य तेरा है या तेरा अहंकार? नहीं, राज्य केवल प्रजा का विश्वास है। तेरी प्रजा तेरी शक्ति है या तेरा दर्प? प्रजा ही शक्ति है, न कि दर्प। उनका सादा जीवन, उनकी सेवा ही सच्ची शक्ति है। उन्हें एहसास हुआ कि वे राजा के रूप में अंधी थे और अब एक साधारण किसान के रूप में वे पहली बार देख पा रहे थे। गांव की सच्चाई ने उन्हें वह विनम्रता और दृष्टि दी थी जो उनके सिंहासन पर रहते हुए कभी नहीं मिल सकती थी। राजा अब न केवल अर्नब और आर्य से शिल्प सीख रहा था, बल्कि वह उनसे जीवन जीने का तरीका सीख रहा था। यह गांव उनके लिए गुरुकुल बन गया था और आर्य उनकी गुरु। राजा विश्रांत अब चित्रपुर गांव के जीवन में पूरी तरह घुल मिल चुके थे। उनके हाथों की खुरदरी त्वचा और कपड़ों पर लगी मिट्टी इस बात का प्रमाण थी कि उनके भीतर का अहंकार अब पिघल रहा था। वह अभी भी नहीं जानते थे कि उनका राज्याभिषेक कैसे होगा, पर उन्हें
अब इसकी चिंता नहीं थी। उनका ध्यान अब केवल आत्मज्ञान पर केंद्रित था। एक दिन गांव में एक अंधा कवि आया। उसका नाम था ज्ञानदास। वह बूढ़ा था, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर उसकी आवाज में एक ऐसी जादूगरी थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह वीणा लेकर गांव गांव घूमता था और अपने गीतों से लोगों में ज्ञान और साहस भरता था। गांव के लोग उस अंधे कवि का बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, वह देख नहीं सकता पर सत्य पहचानता है। ज्ञानदास, जो राजा विश्रांत के बगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी वीणा के तार छेड़ रहा था। राजा ने उसके पास जाकर बैठना चाहा, पर वह हिचकिचा रहे थे। तभी ज्ञानदास ने अपनी वीणा रोक दी और सीधे विश्रांत की ओर देखा, जैसे उसकी आंखें खुली हो। आओ वत्स, राजा के सेवक के वेश में रहने वाले राजा, तुम क्यों भयभीत हो? ज्ञानदास की आवाज शांत थी, पर राजा के कानों में बिजली की तरह गूंजी। विश्रांत चौंक गए। आप मुझे कैसे जानते हैं? क्या आप भी साधु की तरह? ज्ञानदास मुस्कुराए। उनकी आंखें अभी भी बंद थी। साधु ने तुम्हें शरीर से वंचित किया, पर मैंने तुम्हें आत्मा से पहचाना। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी है, पर फिर भी तुम देख नहीं पाते। तुम्हें देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। ज्ञानदास ने राजा से कहा कि सच्चा देखना वह नहीं है जो आंखों से होता है, बल्कि वह है जो मन की गहराई से होता है। राजा अब केवल साधारण बातें नहीं सुनना चाहते थे, वे अपने जीवन के अंतिम सत्य की तलाश में थे। राजा विश्रांत ने ज्ञानदास के चरणों में बैठकर अपना सारा दुख, अपना अहंकार, साधु का श्राप और आर्य के ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञानदास ने वीणा उठाई और एक गीत गाना शुरू किया। वह गीत केवल विश्रांत के लिए था। ओ राजा, मुकुट तेरा भार था, तूने उसे उतारा। ज्ञान तेरा दर्पण था, पर तूने उसे तोड़ा। तू अंधेरे में चलता रहा, प्रकाश को दूर भगाया। अब तू यहां आया जहां आंखें बंद है, पर सत्य है। तेरा अहंकार टूट गया तो तूने पाया, तू राजा नहीं, तू सिर्फ इंसान है। ज्ञानदास ने गीत समाप्त किया और राजा से कहा, तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि क्या तुम देख सकते हो जो अनदेखा है? इसका उत्तर यह है, जब तक तुम अपने आप को राजा मानोगे, तब तक तुम उस साधारण किसान को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुम आत्मज्ञान पा रहे हो राजा। तुम्हारे भीतर का अहंकारी राजा मर चुका है और एक विनम्र इंसान अब पैदा हो रहा है। राजा विश्रांत को साधु के तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया था। वह आत्मज्ञान से भर गए। अब उन्हें अपने सिंहासन और राज्य की कोई परवाह नहीं थी। राज्य पर संकट। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोसी राज्य कालिंगा के क्रूर राजा रुद्रसेन ने विश्रांतिका पर हमला कर दिया है। राजा विश्रांत देव के अचानक गायब होने से राज्य में अराजकता फैल गई थी। मंत्रियों ने राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की, पर राजा के बिना उनका मनोबल टूट चुका था। रुद्रसेन की सेना राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। गांव के लोगों में भी भय फैल गया। सब लोग अपने सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी ज्ञानदास, वह अंधा कवि, उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी वीणा उठाई और गांव के चौराहे पर चढ़ गया। उसने अपने गीतों से लोगों में साहस और एकता भर दी। उसके गीत कुछ ऐसे थे, हे ग्रामवासियों, राजा मुकुट से नहीं, प्रजा के साहस से बनता है। वह राजा जो भाग गया, वह शासन के लायक नहीं था, पर तुम सब राजा हो। तुम्हारे हाथों में बल है, तुम्हारे हृदय में सत्य है। डरो मत। राजा चला गया, पर राजधर्म अभी जिंदा है। उठो और अपने घर, अपनी मिट्टी की रक्षा करो। ज्ञानदास के गीतों में ऐसी शक्ति थी कि लोगों का भय साहस में बदल गया। गांव के किसान, कारीगर और मजदूर एकजुट हो गए। उन्होंने अपने साधारण औजारों, हल, कुदाल और लाठी को हथियार बना लिया और एकजुट होकर कालिंगा की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। राजा विश्रांत ने यह सब देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली शक्ति उनके सेनापतियों और हथियारों में नहीं थी, बल्कि उनकी प्रजा के अटूट विश्वास और एकता में थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ
कि एक सच्चा राजा तब भी शासन करता है जब वह सिंहासन पर नहीं होता। ज्ञानदास उस अंधी कवि ने अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद राजा को सत्य की रोशनी दिखा दी थी। राजा विश्रांत अब महल जाने के लिए तैयार थे, पर इस बार वह सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जा रहे थे। राज्य पर आसन्न संकट ने राजा विश्रांत को महल लौटने के लिए मजबूर कर दिया था, पर अब वे एक नए व्यक्ति थे। उनके मन में अब ज्ञान का अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता का बोध था। जाने से पहले वे अर्णव और आर्य से मिलना चाहते थे, जिन्होंने अनजाने में ही सही उनके जीवन को